खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। रूहों को आजमाओ, आया कि वो खुदा की तरफ से हैं। हमारे लिए आज की पहली तलावत मुकद्दस यूहन्ना रसूल का पहला ख़त, उसका तीसरा बाब 22वीं आयत से लेकर चौथे बाब की 6ठी आयत तक। और जो कुछ हम मांगें उससे पाएंगे, क्योंकि हम उसके हुक्मों को मानते और जो कुछ उसे पसंद आता है बजा लाते हैं। और उसका हुक्म ये है कि हम उसके बेटे यीशु मसीह के नाम पर ईमान लाएं, और जैसा उसने हमें हुक्म दिया आपस में मोहब्बत रखें। और जो उसके हुक्मों को मानता है ये उसमें और वो इसमें रहता है, और उससे यानी उस रूह से जिसे उसने हमें बख्शा है हम जानते हैं कि वो हम में रहता है। ऐ प्यारो, तुम हर एक रूह को ना मानो, बल्कि रूहों को आजमाओ कि वो खुदा की तरफ से हैं या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे नबी दुनिया में निकल खड़े हुए हैं। तुम इससे खुदा के रूह को पहचान सकते हो, यानी हर वो रूह जो इकरार करती है कि यीशु मसीह मुतजस्सद होकर खुदा की तरफ से आया है। और जो रूह यीशु का इकरार नहीं करती वो खुदा की तरफ से नहीं, और ये मसीह के मुखालिफ की है, जिसकी खबर तुम सुन चुके हो कि आता है और अब भी दुनिया में मौजूद है। ऐ बच्चों, तुम तो खुदा के हो और उन पर गालिब आए हो, क्योंकि जो तुम में बसता है वो उससे बड़ा है जो दुनिया में बसता है। वो दुनिया के हैं, इस वास्ते दुनिया की कहते हैं और दुनिया उनकी सुनती है। हम खुदा के हैं, जो खुदा को पहचानता है वो हमारी सुनता है, जो खुदा का नहीं वो हमारी नहीं सुनता। इसी से हम सच्चाई की रूह और गुमराही की रूह में इम्तियाज कर लेते हैं। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मैं कौमों को तेरी मेरास में दूंगा। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 2, उसकी 7वीं से 8वीं और फिर 10वीं से 11वीं आयत तक। मैं खुदावंद का फरमान ऐलान करूंगा। खुदावंद ने मुझसे कहा, तू मेरा बेटा है, आज ही तू मुझसे पैदा हुआ है। मुझसे मांग और मैं कौमों को तेरी मिरास में और ज़मीन की हुदूद तेरी मिल्कियत में दे दूंगा। बस अब ए बादशाहों समझ लो, और ज़मीन के हुक्मरानों तरबियत हासिल करो। डरते डरते खुदावंद की इबादत करो और उसकी खुशियाँ मनाओ। कांपते कांपते उसकी इतायत गुजारी करो। ऐसा ना हो कि वो गुस्सा में आ जाए और तुम राह ही में हलाक हो जाओ, जबकि उसका गज़ब जल्द भड़कने को है। इसके तमाम पनागीर मुबारक हैं। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। जो लोग अंधेरे में बैठे थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी, और जो मौत के मुल्क और साये में बैठे थे उन पर रोशनी चमकी। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मत्ती, उसका चौथा बाब 12वीं से 17वीं और फिर 23वीं से 25वीं आयत तक। जब यीशु ने सुना कि यूहन्ना गिरफ्तार हुआ तो जलील को गया और नासरत को छोड़कर कफरनहूम में जा बसा, जो झील के किनारे जबलून और नफ्ताली की सरहदों में है, ताकि जो इशाया नबी की मारिफत कहा गया था वो पूरा हो कि जबलून की सरजमीन और नफ्ताली की सरजमीन, झील की राह उर्दन के पार, गैर कौमों का जलील। जो लोग अंधेरे में बैठे थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी, और जो मौत के मुल्क और साये में बैठे थे उन पर रोशनी चमकी। उसी वक्त से यीशु ने मुनादी करना और ये कहना शुरू किया कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। और यीशु तमाम जलील में फिरता रहा
اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہت کی خوشخبری کی منادی کرتا اور لوگوں کی ہر ایک بیماری اور کمزوری دور کرتا رہا، اور اس کی شہرت تمام سوریا میں پھیل گئی، اور لوگ سب بیماروں کو جو طرح طرح کی بیماریوں اور تکلیفوں میں گرفتار تھے اور آسیب زدوں اور مسروعوں اور مفلوجوں کو اس کے پاس لائے، اور اس نے انہیں اچھا کیا، اور جلیل اور دیکاپولس اور یروشلم اور یہودیہ اور اردن کے پار سے بڑا ہجوم اس کے پیچھے ہو لیا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔